पिछले वीडियो में हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन में योगदान एवं उनकी सीमाओं को देखा। अब हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन परंपरा में योगदान। आचार्य शुक्ल के बाद जिस विद्वान ने हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को सर्वाधिक प्रभावित किया वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने साहित्य इतिहास संबंधी 3 पुस्तकों की रचना की। पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। दूसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। तीसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। आचार्य द्विवेदी का दृष्टिकोण परंपरावादी कहलाता है। पश्चिमी इतिहास चिंतन में तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का विरोध प्रथमतः हडसन ने किया था। उसका आधार यही था कि प्रत्यक्षवाद परंपरा व इतिहास के प्रभावों को नज़रअंदाज करता है। ठीक यही भूमिका हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य द्विवेदी ने अपनाई, अर्थात शुक्ल जी ने तेन की प्रत्यक्षवादी परंपरा अपनाई और द्विवेदी जी ने तेन के इस दृष्टिकोण के विरोधी हडसन की। इन सभी ग्रंथों में उनका सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि उनकी अन्य पुस्तकें हैं। साहित्य के इतिहास लेखन की एक नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या इन ग्रंथों में उपलब्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं एवं इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया था। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उनके कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। पहला, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। दूसरा, जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परामुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है।